इंटरेस्ट आ गया कि मैंने कौन कौन से कॉलेजेस में अप्लाई किया है, क्या क्या इंटरेस्ट उनको भी सुनना है कि अच्छा क्या क्या अप्लाई किया है। सो कनाडा चले जाने के बाद फिर क्या करोगे रोएंगे और क्या करेंगे। आप वीजा दिया हेलो गुड मॉर्निंग ऑल, केम छो बदा शांति। ओके तो आज हम कराए हैं कॉलेजेस के बारे में, जिन कॉलेजेस में मैंने अप्लाई किया था। ओके उसकी सारी डिटेल, मैंने कब कब अप्लाई किया था, कब मेरे को ऑफ़र लेटर आया उस कॉलेज का, मैंने कितने कॉलेजेस में अप्लाई किया था, एप्लीकेशन फ़ीस कितनी थी, उसकी टोटल फ़ीस कितनी थी, सारी चीज़ों के बारे में आज के वीडियो में बात करेंगे। बस आप थोड़ा मोटिवेट कर दिया करो, लाइक शेयर सब्सक्राइब करो, सब्सक्राइबर नहीं बढ़ रहे यार, करो कुछ, ठीक है। चलो तो सबसे पहले बात करते हैं मैंने कितने कॉलेजेस में अप्लाई किया था। मैंने एक्चुअली नोट्स बना रखे हैं आज, तो उसी में से थोड़ा देखता रहूँगा। आई विल टेक द रेफरेंस और कुछ चीज़ें छूट मिस ना हो जाए बेसिकली, ठीक है। सो मैंने टोटल कितने कॉलेजेस में अप्लाई किया था। सो मैंने 4 कॉलेजेस में टोटल अप्लाई किया है, सेंटेनियल, हम्बर एंड फेंशो एंड दरहम। ओके सो उसमें से कितने कॉलेजेस के रिस्पॉन्स मेरे को मिले। सो गुड टू से कि मेरे को सभी कॉलेजेस के ऑफ़र आ चुके हैं। एंड अभी तो आपको पता हो, लास्ट वीडियो आपने देखा, मैं वीज़ा सब अप्लाई कर चुका हूँ, बट सभी मेरे को ऑफ़र लेटर सभी कॉलेजेस से आ गए थे। सो स्टार्ट हर एक कॉलेजेस की डिटेल में बात करते हैं कि क्या क्या उसकी फ़ीस है, कितनी एप्लीकेशन फ़ीस है, किस कॉलेज ने कितना टाइम लिया रिस्पॉन्स देने में, ठीक है। सो स्टार्ट करते हैं सेंटेनियल से। स्टार्ट करते हैं सेंटेनियल कॉलेज से। सेंटेनियल कॉलेज में मैंने कब अप्लाई किया था। सेंटेनियल में मैंने 8 दिसंबर को अप्लाई किया था एंड मेरे को उसका ऑफर आया 8 फेब को। अप्रॉक्स 2 मंथ्स लग गए मेरा ऑफर आने में सेंटेनियल से। ओके एंड सेंटेनियल में मैंने कोर्स अप्लाई किया था गेम प्रोग्रामिंग का, जो ओवरऑल 2 इयर्स का कोर्स था, ठीक है। उसमें एक्चुअली सेंटेनियल में और भी 3 कोर्स थे, जो मैंने प्रायोरिटी में ये गेम डेवलपमेंट को 2nd या 3rd में रखा था अप्रोक्स, बट मेरे को ऑप्शन जब मिला, गेम डेवलपमेंट का मेरे को 2nd ऑप्शन मिल गया। मेरे को फर्स्ट ऑप्शन मिलता तो मैं सेंटेनियल के लिए ही जाता। मैं वीडियो के एंड में बताने वाला हूँ कि मैंने कौन सी कॉलेज सेलेक्ट की है, और मम्मी को भी इंटरेस्ट आ गया कि मैंने कौन कौन से कॉलेजेस में अप्लाई किया है, क्या क्या इंटरेस्ट उनको भी सुनना है कि अच्छा क्या क्या अप्लाई किया है। कनाडा चले जाने के बाद फिर क्या करोगे रोएंगे और क्या करेंगे। आपका वीजा रख देने का। मैं आ जाऊंगी पीछे पीछे। अच्छा, मेरे से ज्यादा इन्हें एक्साइटमेंट है कि मेरे से पहले कि हाँ मेरा भी वीजा रख दो, मेरा भी वीजा रख दो, ठीक है। आपका भी वीजा हो जाएगा जल्दी। आऊंगी खाना वाना कौन बना के देगा फिर? मैं दूंगी ना। अच्छा, और वहाँ रोते रहूंगा ऐसा, खाना नहीं। अच्छा जोक्स अपार्ट। 2 ईयर का कोर्स था एंड उसकी फीस थी 18,974, और उन्होंने मेरे को ऑप्शन दिया था कि आप 6 मंथ की फीस पे कर सकते हो और 1 ईयर की भी फीस पे कर सकते हो। जैसे अभी मैं कुछ लिस्ट में ऐसी कॉलेजेस भी हैं जिन्होंने मेरे को ऑप्शन नहीं दिया था। दे आस्क्ड फॉर कि टोटल फुल ईयर की फीस पे करनी है। ओके एंड बैंड, इसमें सभी जितनी भी कॉलेजेस के हम लिस्ट में नाम लेने वाले हैं, सभी कॉलेजेस का बैंड रिक्वायरमेंट 6.5 है, नॉट लेस देन 6 इन एनी मॉड्यूल। ओके दिस इज ऑल अबाउट सेंटेनियल। एंड सेंटेनियल का मेरा था प्रोग्रेस कैंपस। दैट्स इट फॉर अबाउट द सेंटेनियल। ओके वन फैक्ट अबाउट, मैं खाने का बहुत शौकीन हूँ। मैं क्या करूं फिर, जॉब छोड़ दूं? मम्मी की मेरी रोज़ सुबह यही बात होती रहती है जब से ये वीज़ा वगैरह का काम हो, लाइक एप्लीकेशन हो गई है। सुबह यही डिस्कशन होता है कि अच्छा वहाँ जाके इतने नखरे कौन झेलेगा तेरे। हाँ, जस्ट आई थॉट लेट मी टेल यू इफ समवन कैन हेल्प मी फाइंड गुड फूड स्टॉल्स और रेस्टोरेंट्स देयर। Okay, then let's talk about another. It's a हम्बर, ठीक है। हम्बर कॉलेज में मैंने अप्लाई किया था 4 नवंबर को एंड उसका मेरे को ऑफर लेटर आ गया था 15 जैन। अप्रॉक्स हम्बर टुक 2 months and 15 days to reply. Okay,
एंड यहाँ पे मेरे को कोर्स ऑफर किया था इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी सॉल्यूशंस एंड टू ये भी दिस इज़ ऑल्सो 2 years ऑफ प्रोग्राम बट हम्बर में प्रॉब्लम ये थी कि the fees was too much because here in the Centennial the course fees was 18,900 and in Humber the fees they have given the range that fees can range from 17 or $18,000 to $22,000 which is kind of not affordable as of now and quite too expensive. So like let's see at the end we will see that which college I have taken. Okay. एंड हाँ एक और बात सेंटेनियल हैज़ नो एप्लीकेशन फ़ीस यू कैन अप्लाई एंड इसीलिए सेंटेनियल में सीट्स क्विकली फिल हो जाती हैं. जैसे उसका अगर आज ओपनिंग हुई है किसी भी इनटेक की तो विद इन 5 or 6 days everything is going to be over. ओके यू वॉन्ट गेट द कोर्स विच यू वॉन्टेड इन सेंटेनियल. मैंने जब कोर्स अप्लाई किया सो अगर आप गूगल भी करोगे तो आपको पता चलेगा सितंबर इनटेक का ओपनिंग उसका शायद 8 दिसंबर का ही था. एज आई सेड कि आई अप्लाइड ऑन 8 दिसंबर इन आफ्टरनून और इवनिंग बट स्टिल आई डिडंट गॉट माई फर्स्ट प्रेफरेंस. ओके सो ये होता है सेंटेनियल इज़ टू मच इन डिमांड एंड उसका एरिया रीजन भी ऐसा है दैट लिविंग कॉस्ट एंड एवरीथिंग इज़ परफेक्ट अराउंड द एरिया. I got to know about this according to my research about the colleges. Okay, then third I applied basically because it was free. Okay, as an backup इस colleges में like if अगर मेरे को कोई भी offer नहीं है आता तब मैंने सोचा था कि हाँ then I will choose this college. Okay, so that is Fenshaw. It is not like कि ये college अच्छी नहीं है या course अच्छा नहीं है. It's because कि मैं कुछ जाने से पहले रिस्ट्रिक्शंस है लाइक इफ़ यू आर अलोन गोइंग आप अकेले जा रहे हो फैमिली नहीं है वहाँ पे पहले से कोई नहीं है तो यू कैन चूज़ एनी एरिया एनी स्टेट एनी प्लेस एनी कॉलेज टू डू द डिग्री एंड एवरीथिंग बट मेरे लिए ओंटारियो ओशवा इज़ द मेन थिंग. Okay, so the call disturbed us in between. Okay, हाँ so I was talking about कि फेंशो में ऐसा नहीं है कि कॉलेजेस वो कॉलेज अच्छी नहीं है वगैरह बट मेरी रिस्ट्रिक्शंस ये थी कि मैं ओशवा ओंटारियो छोड़ के नहीं जा सकता एंड इसका शायद फेंशो इट इज़ दे वर गिवन मी द लंडन कैंपस एंड आई थिंक दैट वाज क्वाइट फार फ्रॉम आकाश वेयर आकाश इज राइट नाउ स्टेइंग. ओके एंड फेंशो में मेरे को कोर्स मिला था मोबाइल एप्लीकेशन डेवलपमेंट एंड उसकी वो 1 year का कोर्स था एक्चुअली एंड उसकी फ़ीस थी 17,993 एंड फेंशो में मैंने अप्लाई किया था 15 दिसंबर में. 15 December. The one good thing about Fenshaw is they are very quick with the response, very quick. Fenshaw से पहले मैंने Fenshaw में एक just एक query की थी कि when application is going to be open for September intake and within evening or within the next day evening they had given me the response that okay we will let you know by the email that whenever it is opening. Okay, on 15 December I literally got their mail that okay now we are opening, you can start applying and on 15th afternoon or evening I have applied and I got reply on 26th of December. So this was the first offer which I got in 10 days and this was the first offer like which I got from all the 4 colleges. About 26th December you can understand that for Centennial 8 Feb, Humber 15 Jan, Fenshaw 26 December itself. So within 10 days they have given me the response. So if you are kind of you are like eagerly waiting for the colleges, so do apply Fenshaw. They are very quick with the response. Okay, and the fees I said 17,993. And Fenshaw has asked for full payment of the year. Okay, so they didn't give me the option that I can pay for 6 months or something. I have to compulsorily pay full year of fees. Okay, one thing I forgot to say about Humber ने मेरे को
कोऑप लेटर भी दिया था. व्हाट इज कोऑप लेटर मीन्स कि अगर उसका 2 years का या 1 year का कोर्स है तो 2 year का कोर्स है तो यू गेट 2 years ऑफ वीज़ा, और इफ़ यू हैव 1 year ऑफ कोर्स यू विल हैव 1 year ऑफ वीज़ा. बट कोऑप इज आफ्टर 2 year आफ्टर योर कोर्स, लाइक आफ्टर 2 years you will need 3 months 6 months, or after 1 year you will need 3 months 6 months. So there is a letter they have given me where they have requested that okay, you can attach this letter with the visa so that they can give you co-op visa also. See, this is the letter they had given me. I just hide the necessary details, otherwise they have said that okay, I can attach this letter with my visa processing so that they can give me 1.5 or 2 years of visa for 1 year of course. Okay, so that was good about Humber. Okay, and Fenshaw was application in Fenshaw was free. Okay, so in Fenshaw also there's no application fees. Humber की application fees $75 थी, if I haven't said, sorry. So $75 you have to pay if you want to apply in Humber. Okay, that's what I paid. Next, the last college which I applied is in Durham. Okay, Durham College. This is the same college from which Akash has passed out. Okay, he did his diploma, undergraduate diploma from the Durham itself. Okay, and there I applied for cloud computing, 1 year of course. Okay, and the fees is 16,089. Okay, and in Durham also they have said that SDS, we belong to SDS category, so we have to pay a full year of fees. Okay, so in Durham also they didn't give an option to pay in 6 months or something. Okay, so it's Durham, and also Durham has the highest application fees in out of all the 4 colleges I have applied. I had paid $100 application fees as in Durham. Now the main and the climax part is in which college I have applied. Any guesses? You can pause the video and put it down in the comment box if you know in which college I have applied. Otherwise, obviously I am telling you now. Okay, so I have applied in Durham, the cloud computing course, because you know that Akash has also did his graduation from there, and that is like kind of the center part of our living basically, where Akash right now he is staying, and I am going to be there because his job, he's already settled, so his job and my college needs to be some, we need to find a house somewhere where both the things would be at least the transportation is feasible. So my college would be 2 or 3 kilometers from the house, and his job is going to be approx 40 or 50 kilometers away, but he has a car, so it's fine, he can travel, and I from house we have a walking distance, so I will walk, and in winters he will drop me. So let's see what happens. I will keep you updating with all the things, so don't worry, but सब्सक्राइब कर दिया करो प्लीज़. एंड इन कॉलेज से यहाँ पे कोई भी वीडियो स्पॉन्सर नहीं है, ऑब्वियसली इतने सब्सक्राइबर्स में कोई भी स्पॉन्सर देगा नहीं. आप लोग सब्सक्राइब तो करते हो नहीं, वीडियोस देख लेते हो, सो सब्सक्राइब कर दिया करो, ठीक है, अच्छा लगेगा. Okay, I will get the motivation to make more videos, show you the reality of whatever is going on as of now, what I am doing. I will make every video packing, what वीज़ा आने तक के जो भी मैं कनाडा से रिलेटेड करने वाला हूँ. और आप हमारे पर्सनल ब्लॉग्स तो आते ही रहते हैं, सो वो भी देखा करो, और उस पर आप अच्छा लाइक एंड कमेंट्स करते हो, सो ये वीडियोस पे भी लाइक कमेंट एंड सब्सक्राइब कर दिया करो, ठीक है. So this is all about my colleges and application, and so basically in colleges में apply करते time अब why I choose all these colleges. So Humber, you all know, a prestigious college, like you know, it has when you pass out from this kind of colleges, you like the value is more. We think the value is more, but yeah, like we have that kind of colleges in India also, like here Nirma University, Dhirubhai Ambani universities, they have more, you know, more fame as compared to any other universities in Gujarat. So the same way Humber is kind of that. I have heard a lot about it, and the courses was also good, that's why basically I have applied. But the Durham also, the fees was the problem, and Fenshaw distance was the problem, and Centennial
course was the problem, because there was an amazing course in the Centennial which I've kept on the first. The course name is, just look at here, this is the course. So that I have if that was the course which I like, मेरे को मिल जाता अगर, so मैं Centennial का वेट करता. ओके, सो सभी कॉलेजेस के ऑफर लेटर में वेट. ओके हाँ, दरहम का आई डिडंट सेड अबाउट द डेट. सो दरहम में आई अप्लाइड ऑन 29th of November. So this is the second college when I have applied, and I got the reply from Durham in 1 month and 6 days. Okay, so basically I got on 4th of Jan. 4th of Jan I got the reply from Durham. And now एक बार फिर से कंपेयर कर लेते हैं. सेंटेनियल 8th December 8th Feb. ओके, 2 months exactly. Humber 4 November 15th Jan. Fenshaw 15 December 26 December. Durham 29 November 4th Jan. Okay, so first date application and the second date is offer letter receiving date. सो नाउ यू कैन गेट एन आइडिया कि अगर आप इन कॉलेजेस में अप्लाई करते हो सो आपको अप्रॉक्स कितना टाइम लगेगा. और एक चीज़, ये वीडियो थोड़ा ज़्यादा लंबा हो रहा है बट जस्ट एक दो चीज़ें और. मैंने प्रिपरेशन बहुत पहले से शुरू कर दी थी इस इस सितंबर इनटेक में जाने के लिए. आई वॉज ऑलरेडी प्रिपेयर्ड इन लाइक लास्ट ईयर. In March itself. In March my IELTS was clear. I was just waiting कि मेरा एक्सपीरियंस, कंपनी का एक्सपीरियंस 2 years का कंप्लीट हो, उसके बाद I wanted to go. Okay, so you also if you want to plan such a way, like थोड़ा जल्दी प्लान करना स्टार्ट करो, so that would be better. You will get a lot of time. See, I have applied everything by 4th of Jan. So अभी like in March I have applied for the visa. And 13th March, I guess, I don't remember the date, but on 13th of March I have applied for the visa. Now I have lot of months to wait for, like कोई भागा दौड़ी नहीं है, कोई इतना हरी नहीं है. अगर थोड़ा वीज़ा आने में थोड़ा टाइम भी लगता है, so I will have a buffer time. Okay, so start preparing early for it. That would be better. Yeah. ओके, सो दैट्स इट फ्रॉम माई साइड. अगर आप लोगों को कुछ लगता है कि आई मिस्ड समथिंग, सो लेट मी नो in the comment section. I will definitely reply. Okay, and ओवरऑल इन सब कॉलेजेस ने मेरे को फ़ीस भरने में, मतलब जो मेरी सीट बुक करनी है उसके लिए अप्रॉक्स 1 month जितना टाइम दिया था. दैट यू विल हैव 1 month ऑफ टाइम टू पे द फीस एंड बुक योर सीट. तो कोई किसी कॉलेज ने मेरे को कहा था कि पे 2000 फर्स्ट, बुक योर सीट एंड देन बाय अप्रैल और बाय मे कंप्लीट पे द फीस एंड ऑल. सो सभी कॉलेजेस का एटलीस्ट 1 month तो होता ही है कि दैट दे विल गिव यू 1 month टू पे द फीस. Okay, after that automatically offer get rejected. So I hope आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा होगा. अच्छा लगता है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब किया करो प्लीज़. ओके, सब्सक्राइब करो, बेसिकली अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करो जो कनाडा जाने वाले हैं, जिनको ये प्रोसेस के बारे में कुछ भी जानना है, कॉलेजेस के बारे में कुछ भी जानना है. तो एंड मैं एक नेक्स्ट वीडियो लेके आने वाला हूँ कि कौन से कोर्स के लिए कौन सी कॉलेजेस आई वुड रिकमेंड. ओके, कि लेट सपोज कि क्लाउड कंप्यूटिंग है, सो कौन सी कॉलेजेस में जाना चाहिए, दैट वुड बी रिकमेंड. सो आई विल गिव 5 कॉलेजेस फॉर सम जनरल कोर्सेज लाइक IT, फ्रॉम IT like let's suppose Humber, Durham, Centennial, that way. So there would be a short video. Basically I would take 5 or 10 courses, important courses from all the fields, and give 4 or 5 colleges that would just recommend that okay, this would be good in each of the states. Okay, so okay, thank you so much all of you for watching this video, and see you guys in the next video then. Till then, bye bye.